2025 का विधानसभा है चुनाव। आज से एक साल बाद सरगर्मियां कह सकते हैं कि होगा ही होगा एक साल बाद। और भी कई बातें हैं। लोजपा रामविलास का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। प्रदेश के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे बता रहे थे कि हम 243 पर हमारी तैयारी है और उस पर हम लड़ेंगे। तो ऐसा कुछ बात आया था, तो उसी को नियमित अभी हम जरा मिलने आए हैं, पूछने आए हैं। हुलास जी, 243 सीटों पर सीट की तैयारी ये क्या कहती है? आप लोग एक बार खेला कर चुके हैं। नीतीश जी का एक बार कह सकते हैं कि एकदम गिराने का, दफनाने का पूरा तैयारी था, मगर अब बच गए फिर से। अब 25 में ऐसे एक साल पहले ऐसे बयान दे रहे हैं, तो ये क्या समझा जाए? ये रविकांत जी, पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कभी भी कोई भी पार्टी सभी सीटों पर तैयारी इसलिए करती है कि जिस भी गठबंधन में चुनाव लड़े जी, खास करके हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा से ये निर्देशित किया है कि तैयारी 243 सीटों पर इसलिए करनी है कि एनडीए गठबंधन के अंदर अगर हम चुनाव लड़ते हैं, जिन सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में, उनकी तो जीत हो ही, और जो एनडीए घटक दल के प्रत्याशी भी चुनाव लड़े तो उसमें हमारे संगठन की भूमिका, हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की भूमिका जीत में रहे, ताकि मजबूत एक सरकार बिहार में एनडीए की बने। हम अभी टोकेंगे। तो बात यह है कि कई लोग कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कि चिराग पासवान 243 पर तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि जब सीट का कॉम्बिनेशन नहीं बना तो फिर से एकला चलो रे हो जाएगा, एकदम 135 से 250। अंदाजा लगाने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। कुछ लोग कंफर्म बोल रहे हैं, काफी मैच्योर्ड लोग बोल रहे हैं। अब मैच्योर्ड कौन है, उनका नाम बता दीजिए। उनके मैच्योरिटी पर बात पहले हम लोग कर लेंगे, इसके बाद पार्टी लाइन पर बात करेंगे। अगर काफी मैच्योर्ड लोगों का नाम बताएंगे तो उनकी मैच्योरिटी पर हम आपसे जरूर बात करेंगे। जी, कौन क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पार्टी क्या कर रही है और हमारे नेता क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जी, तो हमारी पार्टी की तैयारी एनडीए के साथ गठबंधन में 243 सीटों की जीत सुनिश्चित करने के लिए है। जी। तो विषय ये है कि नीतीश जी को 25 में नेता अमित शाह मान लिए हैं, आप लोग भी मान लिए हैं, मगर लगता है कभी कभी कि चिराग पासवान नहीं मान पाएंगे या नहीं मानेंगे। कई लोगों को संशय है। ये संशय जिन लोगों को है, कुछ लोग ऐसा कल्पना करते हैं और करना भी चाहिए, जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, वो हमेशा से कूटनीति के तहत चाहते हैं कि कैसे जो मजबूत अलायंस है एनडीए का, जी, बिहार में हो, देश में हो। देश में आप देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, भारत अपने गौरव की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक व्यवस्था में देश आगे बढ़ रहा है। तो वो इसी तरह बिहार में भी श्री नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक बढ़िया सरकार बिहार में काम कर रही है। तो अब जिनको हड़बड़ी है कि एन केन पराक्रम हम सत्ता में कैसे आ जाएं, जो सत्ता से विमुख हुए हैं कुछ लोग, उनकी छटपटाहट हम समझ रहे हैं। नीतीश जी अच्छा सरकार चला रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छा सरकार चला रहे हैं, और बाकी जो लोग अभी सत्ता से विमुख हुए हैं, उनकी छटपटाहट को हम समझते हैं, बेचैनी को हम समझते हैं। सत्ता से विमुख होकर रहना कितना कठिन है उनके लिए। लंबे समय तक बिहार में सत्ता में रहने वाले लोग, बिहार को रसातल में ले जाने वाले लोग, बिहार में जंगल राज रखने वाले लोग, बिहार में घोटाले करने वाली सरकार रखने वाले लोग, अब आज सरकार पर उंगली उठाते हैं। अच्छा, तो एक उंगली अगर नीतीश कुमार जी के और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां खुद उनके तरफ इशारा करती है। तेजस्वी यादव तो घोषित कर चुके हैं कि जंगल राज से ही बढ़ के है, मतलब जो भी है। नवादा की घटना, एक सप्ताह भी नहीं बीता है, क्या कहिएगा? चिराग पासवान तुरंत पहुंच जाते थे, छोटी छोटी घटना पर, एक दो शराब वाला कांड या जहरीली शराब पर या कोई भी चीज पर, मगर ये नवादा वाला घटना पर वो प्रहार नहीं दिखा। चलिए वहां मीटिंग हो रहा है, उसके बाद अपेक्षा करेंगे, मगर नवादा वाला घटना पर हम जानना चाहेंगे थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल जी। नवादा की घटना बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है, और सबसे पहले आप सोशल मीडिया के आप साथी हैं, आप लोग देखिए कि तुरंत हमारे नेता ने प्रतिनिधि मंडल को निर्देशित किया और प्रतिनिधि मंडल हमारे दल का वहां पहुंचा
उसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, हमारे प्रधान महासचिव प्रदेश के थे और हमारी समस्तीपुर की माननीय सांसद तुरंत घटना यूपी में थी, हमारी माननीय सांसद वहां से लौटकर तुरंत घटना स्थल पर पहुंची, पीड़ित परिवारों से मिली और उन्होंने वहां का जायजा लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रतिनिधि मंडल और सांसद ने अपना रिपोर्ट दिया कि घटना की सच्चाई क्या है और घटना में कैसे कैसे क्या पीड़ित परिवारों का दर्द है। पर नीतीश कुमार से इस्तीफा नहीं ना मांगे चिराग पासवान, पहले एकदम इस्तीफे मांगते थे एकदम डायरेक्ट। नीतीश कुमार से इस्तीफा किस बात का मांगा जाए? नीतीश कुमार जी का इसमें क्या गलती है? कोई अगर एक व्यक्ति किसी इस तरीके का अंजाम दे दे या कोई ऐसा अर्ध विक्षिप्त, हम कहेंगे अर्ध विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति अगर कोई ऐसा घटना कर दे तो उसके लिए आप माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगिएगा। तेजस्वी यादव मांग रहे हैं इस्तीफा। तेजस्वी यादव तो मांगेंगे ना, बेचैनी है ना सत्ता में आने का, विमुख हो गए हैं जब से सत्ता से। कल तक इसी सरकार और सत्ता में थे तो ऐसी अनेकों घटनाएं हो रही थी, उस समय इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, उस समय इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, लेकिन अब मांगेंगे, उनका काम यही रह गया है। और बिहार की जनता अब आगे मन बना चुकी है और इस बार हम आपके कैमरे के सामने दावा कर रहे हैं जी। और खूब बढ़िया से इस रिकॉर्डिंग को रखिएगा। 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद इस बाइट को आप चलाइएगा, 250 सीट लाएंगे, कम से कम 180 के ऊपर तो पक्का रहेंगे। 243 की दावा हम नहीं करते हैं ना, तो पॉलिटिकल बात हो जाएगा कि सब जीतने की बात पार्टी एक साथ लड़ेगी। हम तीनों नहीं, हम चारों लड़ सकते हैं, आप तीनों की बात, चारों पांचों जो भी है। हाँ, क्यों नहीं लड़ेगी? अच्छा, पहले तो ये बात चल रहा है ना कि जदयू लड़ेगी 121 22 उन्ने रहेगा, आप लोग को मिलेगा कितना 20, अच्छा 10, ऐसा कुछ बात आया है। हम लोगों को, आप लोगों को सीट नहीं भी मिलेगा, कम भी मिलेगा तो मान जाइए। देखिए, अब कहिए कि नहीं मिलेगा तो मान जाएगी, कौन सा मतलब कम मिलेगा, कम मिलेगा। ये पॉलिटिकल बात नहीं हुआ। पॉलिटिकल बात ये हुआ रविकांत जी कि जिसकी जिस जैसी भागीदारी उसकी वैसी हिस्सेदारी। 6-25 के 8-40 कैसे? अब हम बताते हैं जी। 5 सीट हमको मिला लोकसभा में जी, 5 की 5 सीट हम जीते। पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों के नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार में 5 में 5 जीत कर लेकर आए हैं, उसी तर्ज पर कल ही तो प्रशिक्षण शिविर में इस पर हम लोग बात कर रहे थे। भाजपा के नेता ऑफ कैमरा बोलते हैं कि मोदी जी के नाम पे आया है। हाँ बिल्कुल, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ दो राय है। मोदी जी के नाम पर भी आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो नाम है ही, इसमें कहाँ संदेह है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद अगर हम अपने दल की बात करें तो अपने सीटों पर 5 की 5 सीटों पर जीत दर्ज करा के हम लोग आए हैं। उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि बिहार में भी 243 सीटों पर पार्टी तैयारी एनडीए के लिए कर रही है। हमारी पार्टी भी हमारे नेता के निर्देशन में 243 सीटों पर मजबूती से बूथ स्तर पर हम तैयारी कर रहे हैं कि एनडीए की मजबूत सरकार बने और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हमारे प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशी जीते। विषय ये है कि सीटें नहीं ना पता चल रहा है, इसी के लिए घटा टोप होगा। तो आप लोग 50 सीट कितना का है, हम लोग संख्या पर अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। 243 हमारी तैयारी सब पर रहेगी और संख्या पर जब बात करने की बात आएगी तो जो एनडीए घटक दल के सभी नेता बैठेंगे, हमारा भी पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठेगा, अभी हम लोगों ने सब जिला अध्यक्ष से रिपोर्ट मंगाया, सभी जिला से हमारे जिला अध्यक्ष जी ने रिपोर्ट दिया है कि भाई कौन कौन सर्वोपरि सीट होगा पार्टी के लिए जी। फिर प्रत्याशी उसके लिए हम लोग देखेंगे पार्टी में हमारे कौन प्रत्याशी होंगे जी। अब उस सभी सीटों को संकलित करके फिर हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें से हमारे पार्टी के अनुकूल बेहतर कौन कौन से सीट है जिसको हर हाल में हमको लड़ना है, उसमें कहीं संदेह नहीं रहेगा। अब एनडीए गठबंधन है तो गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं करना है अभी संख्या पर बात करके। मगर हर जिला में सुन रहे हैं कि एगो दावा या हर लोकसभा में एक विधानसभा, ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों ने हर जिला से रिपोर्ट मंगाया है, हर जिला से रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट जब आया है तो संसदीय बोर्ड की एक बैठक होगी। उस बैठक में सभी जिला अध्यक्ष जो हमारे दिए हैं रिपोर्ट, उस पर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार करेगा, विमर्श होगा और विमर्श के बाद जो निष्कर्ष होगा
उस निष्कर्ष से हम लोग राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और अपने पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को अवगत कराएंगे। और अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो हम लोग तैयारी अपना इसलिए रख रहे हैं, तैयारी करके चल रहे हैं कि भाई और मजबूत हो और मजबूत हो और मजबूत हो। तो अभी 2025 के चुनाव में तो अभी बहुत समय है, इंतजार तो करते हैं। संख्या का अभी बात करना उचित हाँ, नहीं होगा। ठीक है। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास जी से। 2025 का विधानसभा है, नेता तो नीतीश जी को न माने हैं। हाँ बिल्कुल, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और देश में प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और डबल इंजन की सरकार जब अच्छा काम कर रही है, गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो 20 रही में है। भी तो नीतीश जी न थे हुलास जी। 20 में, जैसे 2020 में वहीं से चले वहीं तक पहुंचे, क्या कहिएगा, फिर मान लिए? नहीं, देखिए क्या था कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारे पार्टी का विजन है, उस समय बहुत सारे रीजन रहे, बहुत सारा कारण रहा। जो पार्टी अपनी अपने सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टियां होती हैं, आप अभी देखे होंगे कि बीच में बहुत सारा शगुफा आया कि एनडीए से अलग राय रख रहे हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, ये जो तीनों तो पर ये सब चीजें अफवाह फैलाई जाती हैं राजनीतिक विरोधियों के द्वारा। जो विरोधी पार्टियां हैं वो इस अफवाह में लगी रहती हैं कि किस तरीके से ना। बाप बोर्ड पर तो बीजेपी के कुछ नेता नाराज भी हुए थे, मगर बोले नहीं कैमरा पे। देखिए, जो पार्टी का सिद्धांत है, हमारी पार्टी की स्थापना और हमारे पार्टी के संस्थापक जो स्थापना किए थे, हम लोगों के पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय रामविलास जी ने इस पार्टी को इसी के लिए अल्पसंख्यक, दलित, शोषित, गरीब, इनका उत्थान कैसे हो, इस सिद्धांत और सोच की पार्टी बनी थी ये। और आज भी उस सिद्धांत पर पार्टी कायम है। और उसी सिद्धांत के तहत जो बात सामने आती है, हमारी पार्टी के नेता हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ईमानदारी से इस बात को रखते हैं। और हम अपनी सुझाव रखेंगे, चाहे हम सरकार में हो या सरकार से विमुख हो, जो राष्ट्र हित में होगा, जो हमारे दल के हित में होगा, वो सुझाव हम रखेंगे। अब सुझाव रखने से पार्टियों का अपना अपना हक है और सुझाव सबको रखना चाहिए। सुझाव सबको रखना चाहिए, मतलब नीतीश जी के सामने लोजपा रामविलास एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि सरेंडर हो गई। सरेंडर, देखिए यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा है। 25 में तो सरेंडर दिखा रहे हैं सब चैनल वाले। सरेंडर जो शब्द होता है, हाँ। वो सरेंडर होता है कि भाई दो देशों में युद्ध हो रहा है, एक सैनिक ने दूसरे सैनिक के सामने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर वाली कोई बात नहीं है। इंडिया फेसबुक उसबुक पे चलता है ना कि चिराग पासवान सरेंडर कर गए। फेसबुक में तो बहुत कुछ चलता है, तो फेसबुक का बात देखिएगा तो फेसबुक में तो बहुत कुछ चलते रहता है, तो फेसबुक में नहीं जाना है ना। चलिए ठीक है, तो रहने देते हैं। हम कई बातें कर लिए विधानसभा से लेकर के बिहार के राजकाज पर, तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। हुलास जी, झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ और धन्यवाद।